नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट 2023 एसएसटी के पेपर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्खनित साक्ष्य के आधार पर निम्नांकित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था ऑप्शन बी, मध्य पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है भोगवा नदी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है। अगला क्या है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है खारवेल के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। तो ये बताते हैं भूमाप को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो ये सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित नहीं है? तो चंदावर का युद्ध 1194 सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 ये भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1564, ये 1564 नहीं, ये होगा 1565। अगला है घाघरा का युद्ध, ये है 1529। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव ने स्थापना की थी नागलपुर। ऑप्शन बी, नागलपुर सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है, मनसबदार वंशानुगत होता था। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता था। तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद देव जी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है लिखा है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सा सुमेलित है और आप पहला ही मार देंगे ऑप्शन, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो पहला है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन ये भी एकदम सही है। सुरक्षा घेरे की नीति, वॉरेन हेस्टिंग ये भी सही है। देसी प्रेस अधिनियम, लॉर्ड कर्जन ये गलत है। ठीक है। अगला है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये उन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की? तो ये की थी ऑप्शन ए, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए चुना। तो 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है। तथ्यों और तिथियों को कंठस्थ करना, बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं भी आते ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तथ्यों और तिथियों को कंठस्थ कराना, नहीं, इसे आप कट कर दीजिए। थर्ड में देखिए आप, पाठ्य सामग्री को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इससे तो बच्चा कुछ ज़्यादा सीखेगा ही नहीं। अगला है, केवल परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ये
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है परिप्रेक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इसमें क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है, ठीक है, व्यष्टि अध्ययन किया जाता है, केस स्टडीज़, ग्रुप प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है, लिखित कार्य नहीं कराया जाता। ठीक है, अगला क्या है, सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ भी यही पूछा था कि नहीं है, यहाँ भी यही पूछा है नहीं है। ठीक है, तो यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, बिल्कुल है। यह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ता है, बिल्कुल। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों में पूरा किया गया है, ये भी सही है। यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा सीमाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है। तो भारत का सबसे पुराना भाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है, तो आंसर हो जाएगा सांभर। देखिए एनसीईआरटी में आप साइड में देखेंगे ना छोटे छोटे बॉक्सेस, वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो उन्हें भी ध्यान से देखिएगा। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, तो ये किया जाता है एपिसेंटर पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की गई है अर्थ सरफेस पर ना, तो अर्थ सरफेस पर एपिसेंटर। ठीक है, और मुख्य जहाँ पर होता है उसको बोला जाता है फोकस, जहाँ धरातल के अंदर जहाँ पर होता है ना, जहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है उसे फोकस कहा जाता है, और सरफेस के ऊपर जहाँ पर वो सबसे पहले फील होता है वो होता है एपिसेंटर। अगला है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, और ये प्रश्न आपको वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं ऐसे एग्ज़ाम, ऐसे क्वेश्चन, सॉरी। अगला है निम्नांकित में कौन सा संसाधन नव्यकरणीय नहीं है। देखिए नव्यकरणीय नहीं है मतलब जिसे बार बार आप प्रयोग में नहीं ला पाएंगे, जो बार बार नहीं बनता रहेगा। तो वनस्पति तो चलिए बन जाएंगी, वायु तो आपको मिल ही जाएगी, जल भी जल चक्र से चलता है, बट लौह अयस्क नहीं। ठीक है, अगला है लंपिया धुर्रा दर्रा एक संपर्क मार्ग है, तो यह है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। अश्व अक्षांश किसके मध्य स्थित हैं, तो ये हैं पछुआ और व्यापारिक हवाओं के मध्य। ठीक है, निम्नांकित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए उत्तराखंड की सबसे जो ऊंची चोटी है वो तो है नंदा देवी, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कामेट। तो आपको क्या करना है, आप शुरू की जो 4-5 टॉप हाइट हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में अब जो सबसे ऊंची है वही नहीं दी होगी, तो ऐसे में समस्या हो सकती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, देखिए सबसे निचली परत पूछा गया है तो ये हो जाएगी क्षोभ मंडल, जहाँ पे सारी मौसमी गतिविधियाँ होती रहती हैं। ठीक है, अगला है चिनूक हवाएं पाई जाती हैं, तो देखिए ये पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका में, और आपने सुना भी होगा एक चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वो भी इसी बेस पर। अगला है समुद्री पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। अगला है सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो यह है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, तो यही सबसे सही है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं वैसे और क्या ऑप्शन है। प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, तो ये तो इतना प्रभावशील नहीं है। ठीक है,
दूसरा है धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना, ये तो और ख़राब चीज़ जो है। अगला है माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, तो ये भी नहीं। तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उचित आपको लगेगा ऑप्शन ए। अगला है सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक हैं, इतिहास है, भूगोल अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र भी है, तो उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है स्वतंत्र क्षेत्र, मानव ज्ञान का विभाजन, विषय, सामाजिक विषयों का एकीकरण। तो क्या करते हैं हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय, आप खुद ही देखिए आपकी एसएसटी की बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 3-4 सब्जेक्टों को जोड़ा गया ना आपस में, तो एकीकृत किया गया है, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्षेत्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है भूगोल में। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं, तो ये है पहली अनुसूची में, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में आपको दिखाई देता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन विशेषताएं, जो जुडिशियल रिव्यू है वो किसका फीचर है, तो ये फीचर है संघात्मक सरकार का। अगला है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंगीकृत लिखा गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 26, 1949। अगला है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया, तो ये किया भारतीय संविधान द्वारा। अगला है भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को प्रतिष्ठापित किया गया है, तो ये किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में, ठीक है। इसके बाद है किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसका समाधान किया जाता है, तो उसका समाधान कैसे किया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करके। अगला है विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है, तो मैक्सिमम रोक सकती है 4 माह तक। अगला है एक व्यक्ति जो कि सांसद नहीं है को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता निश्चित अवधि में प्राप्त करनी होगी और वह अवधि है, तो यह अवधि है 6 माह, 6 माह के भीतर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि है, तो ये होती है 6 सप्ताह, ऑप्शन ए। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श, तो ये अबाध्यकारी है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए इसको मानना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संस्तुतियों के आधार पर प्रदान की जाती है, तो वित्त आयोग, ऑप्शन डी। अगला है दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1985 में, और इसके तहत फिर आप देखेंगे 10वीं अनुसूची बनती है दल बदल की। और यदि संविधान संशोधन देखा जाए तो ये 52वां संविधान संशोधन था राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला है निम्न में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है, ठीक है, तो यह है धन विधेयक प्रस्तुत करना। तो आपको पता है कि धन विधेयक पहले प्रस्तुत होता है लोकसभा में ही, ठीक है, और राज्यसभा को इसमें कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। मतलब यदि अगर वो उसमें कुछ चेंज के लिए कहते भी हैं तो लोकसभा अगर चाहे तो चेंज करे और ना तो ना करे, तो यहाँ पर ये एकमेव शक्ति मिल जाती है लोकसभा को। उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो ये हो जाएगा 6 माह तक, ऑप्शन डी। अगला है यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि है, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है विधानसभा की बैठकों हेतु गणपूर्ति है, तो कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10। अगला है निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है, तो देखिए तर्क एवं चिंतन शक्ति जो है वो विकसित करना है, बिल्कुल। स्व अध्ययन को विकसित करना है, ये भी सही है। राष्ट्रवाद को विकसित करना है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, मॉडल और मानचित्र, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन डी।
सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो ये समझने में सहायता करता है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 149, निम्नलिखित में कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो ये है समूह चर्चा। ठीक है, ऑप्शन बी। और लास्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है, ठीक है, तो वह क्या कर रहा है? उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था यूटेट 2023 का एसएसटी का पेपर, और इसमें जो 60 प्रश्न थे, देखिए जो बुक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे के सारे प्रश्न आप कर जाएंगे। और दूसरा है जो पेडागॉजी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इनमें से भी कई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए सभी तो नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको पेडागॉजी ऑफ एसएसटी जो है वो पढ़नी होगी, जो आपने वैसे सेमेस्टर 2 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप यूटेट 2024 जो इस बार का है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।